मेरे प्यारे बच्चों, आइए आपको पर्यायवाची के कुछ और शब्द हम लेकर के आए हैं जिसको अर्थ सहित आपको बताते चलेंगे। पढ़िए, याद करिए, खुश रहिए। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहां देखें, पहला शब्द हमने दिया है नारी। कौन सा शब्द दिया है? नारी। और इसका पर्यायवाची होता है स्त्री, औरत, महिला, रमणी। आगे शब्द दिया गया है पत्नी। इसका पर्यायवाची होता है भार्या। भार्या अर्थात भरण पोषण करने वाली भी होता है। वामा यानी बाएं भाग में बैठने वाली। जाया अर्धांगिनी, बड़ा खूबसूरत शब्द है जो स्त्री के सम्मान को बढ़ाता है। कौन सा शब्द? अर्धांगिनी, आधे अंग की स्वामिनी। आगे शब्द है पति। अब पत्नी के लिए अगर दिया गया है तो पति को काहे छोड़ा जाए? इसका पर्यायवाची होता है भर्ता। एक आपको जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा सा मेरे शब्दों पर आप लोगों को आश्चर्य भी होगा और हंसी भी आएगी। खास करके उन इलाकों में जहां पर शिक्षा की कमी होती है, ध्यान दीजिए, शिक्षा की कमी होती है, वहां इसको भतार कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे? इसका अर्थ होता है भरतार, यानी भरण पोषण करने वाला। किसका? पत्नी के द्वारा संपूर्ण परिवार का। तो आइए चलते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है स्वामी, नाथ, प्राणनाथ। ये आप अक्सर सीरियलों में सुने होंगे, खास करके धार्मिक सीरियलों में। आगे हमने शब्द दिया है पंडित। यहां भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पंडित, पंडित किसको कहते हैं? अक्सर लोग ये कहते हैं, जो हमारे पंडित जी हमें कथा इत्यादि यानी पंचांगों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त करवाते हैं, उनसे लेते हैं। लेकिन पंडित माने वास्तव में होता है ज्ञानी। क्या होता है? ज्ञानी। इसका पर्यायवाची है प्राज्ञ, सुधी, कोविद, विद्वान। और चलो बिल्कुल इसको याद करिए। कारण है कि ये जो शब्द दिए गए हैं कठिनता से मिलते हैं। आगे शब्द है पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची होता है सुत, बेटा, तनुज, तनय। और साथ ही साथ हमने दिया है पुत्री के लिए भी। यहां पुत्री शब्द है पर्यायवाची। देखिए, पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची में थोड़ा सा अंतर होगा। सुता, बेटी, तनुजा, तनया। आगे शब्द है वाण। बाण अर्थात योद्धागण जो अपने धनुष पर यंत्र रख करके और अपने विरोधियों को मारते थे, उसका पर्यायवाची होता है शर। एशु, तीर, नाराज। आगे बढ़ते हैं। यहां शब्द है बंदर। क्या शब्द है? बंदर। इसका पर्यायवाची होता है कापी।
वानर, मरकट, हारी। यहां आप लोगों का ध्यान आकृष्ट हम करवाएंगे। हरि शब्द यह अनेक अर्थों वाला शब्द होता है और इसको अपने आवश्यकता के अनुसार इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे हमने शब्द दिया है मछली, मत्स्य, मीन, झष। यहां आपको हम तुलसीदास जी के चौपाई का एक छोटा सा भाग हम सुनाना चाहेंगे। मकर, उरघ, झस, गन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने। तो हमारे तुलसीदास जी भी अपने ग्रंथ में यानी रामायण में प्रयोग किया है। आगे इसका पर्यायवाची है सफरी। आगे शब्द है मित्र। बड़े ध्यान से अपने मित्रों को बनाइएगा। कारण है मित्र ही एक ऐसा होता है जिसके साथ हम अपने बहुत सारी बातों को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, या उसकी बातों को हम बिल्कुल सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका पर्यायवाची होता है सखा, मीत, दोस्त, सहचर। आगे शब्द है राजा, नृपो। इसका पर्यायवाची नृपो, नरेश, भूपति, नरेंद्र। तो प्यारों, स्वामी विवेकानंद जी का नाम रखा गया था नरेंद्र। तो नरेंद्र राजा भी होता है। आगे शब्द है राम। नाम ही प्यारा है, सुन करके या सुना करके दोनों में आनंद आता है। राघव, रघुराज, रामचंद्र, राघवेंद्र इत्यादि इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। आगे शब्द है सोना। क्या है? सोना। वही जिसको हम जेवरात इत्यादि में प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ इसकी दवाइयां भी बनाई जाती हैं। कैसे? इसके भस्म को बना करके, भस्म यानी राख, और यह इसकी क्रिया अलग होती है जो यहां बताना अभी कठिन है, लेकिन हो सकता है कि हम समय आने पर आपको इससे भी अवगत करावें। तो इसकी पर्यायवाची होती है स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। देखिए कितना प्यारा लग रहा है शब्द पढ़ करके। आगे शब्द है जो साक्षात, अगर देवी और देवताओं की बात करते हैं तो यह हमें हर रोज दर्शन देते हैं। लोग कहते हैं हमको कहां दर्शन मिला, कौन सा देवता हमने दर्शन दिया, हमें कौन सा देवता दर्शन दिया? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। आप समझो तो सही। देखिए इसकी पर्यायवाची होती है रवि, अर्क, भानु, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। बहुत सारे नाम हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब पर्यायवाची को पढ़ेंगे, अर्थों को जानेंगे, किस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो निश्चित रूप से आपका जीवन उज्जवल होगा।
तो ये आज के लिए हमने इतना पर्यायवाची शब्द को रखा था। आगे भी आपको हम और भी पर्यायवाचियों से अवगत कराएंगे, पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।